साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, प्रदेश में हम पहले से आदिवासी मुख्यमंत्री की बात, आदिवासी समाज को नेतृत्व देने की बात हम कर रहे हैं। और जैसे ही यह बात हम लगातार उठा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के मन में भी ये है कि प्रदेश का नेतृत्व आदिवासी समाज को मिलना चाहिए। तो बहुत सारे जो कहना चाहिए आदिवासी बाद में हैं, वो लोग कांग्रेसी पहले हैं, ऐसे लोगों के पेट में अब दर्द हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा, जितने भी हमारे समाज के विधायक हैं, जो ट्राइबल समाज के विधायक हैं, और जिन जिन का नाम चर्चा में है, बस्तर से 2 नाम हैं, सरगुजा से 2 नाम हैं, इनकी योग्यता के पीछे आप मत जाइए। कितनी योग्यता है, वो शासन प्रशासन चला के बैठे हैं। कोई कमज़ोर व्यक्ति लोग नहीं हैं जिनके बारे में कुछ इधर उधर लोग लिख रहे हैं। वो स्पष्ट इस बात को क्यों नहीं कहते कि वो कांग्रेस के जो कहना चाहिए जब सरकार थी तब आदिवासी हक अधिकार की वो बात नहीं कर पाए। आदिवासी का जो कहना चाहिए विधानसभा सीट पूरा मिला था कांग्रेस पार्टी को, मात्र बीजेपी को 2 मिला था। जब कांग्रेस को समर्थन मिला था आदिवासी समाज का, उस समय उनके जबान बंद हो गया था, मुंह बंद हो गया था, मुंह में दही जम गया था। ना ही वो लोग आदिवासी समाज के आरक्षण के बारे में बोल पाए। आदिवासी समाज का 32% आरक्षण, मेडिकल में जो नुकसान हुआ है आदिवासी समाज को हम भूले नहीं हैं। और जो अधिकारी थे, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे, जो जीएडी के अधिकारी थे, जो विधि विभाग के अधिकारी थे, जिन्होंने अवैध रोस्टर चलवाया, आदिवासी समाज के छात्रों को मेडिकल सीट का नुकसान हुआ, ये हम नहीं भूले हैं। वो लोग हमें मत बताएं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। आदिवासी समाज को नेतृत्व मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो कभी देगी नहीं जीवन में, क्योंकि उनको आदिवासी समाज ने लगातार वोट किया था और आदिवासी समाज के दम पे कांग्रेस आई थी। और आदिवासी समाज के विधायकों को डिप्टी सीएम तक बनाने के तैयार नहीं थे। आदिवासी समाज के मंत्री लोगों के पास कोई पावर नहीं था, वो निर्णय नहीं ले पाते थे। आदिवासी छात्राओं को भटकना पड़ता था, उनका प्रवेश नहीं ले पाते थे। जैसे ही मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, जैसे ही वो मुख्यमंत्री जब शपथ लिए थे, उन्हें हमने आदिवासी समाज का एक एजेंडा दिया था, सौंपा था उनको कि ये इन विषयों पे काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम लगातार सामाजिक काम कर रहे थे, तो हमको पता था कि छात्र छात्राओं की क्या समस्या है, आदिवासियों की क्या समस्या है, और जिन चीज़ों को हम समझकर जो है लगातार काम कर रहे थे। लेकिन उन बातों को ध्यान नहीं दिया गया, केवल आदिवासी समाज को नुकसान पहुँचाया गया। और जो लोग आदिवासी समाज को नुकसान पहुँचाते थे, उनका वो पदोन्नति करते थे। आज जो लोग हैं, जो ट्राइबल समाज का नाम लेके जो काम कर रहे हैं, जो लोग केवल कांग्रेस के लोग हैं, कहना चाहूँ कांग्रेस के चम्मच लोग हैं, वो लोग आज इस तरह की बात जो बोल रहे थे, मेरे पोस्टों पे लिख रहे थे, मैं उनको खुला चैलेंज करता हूँ। आदिवासी समाज के हक अधिकार के बारे में आपको कितनी जानकारी है और वो कितना लड़े हैं? वो कभी लड़े हों तभी हमसे बात करें। आदिवासी समाज के लिए उनके आरक्षण मिले, आदिवासी समाज को हक अधिकार मिले, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ रहे हैं। आज भी केस हमारा चल रहा है। और हम इस बार आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आदिवासी समाज के दम पे पिछले भी सरकार आई थी, उसने हमारी बात को नकारा है। अब भी बीजेपी में आदिवासियों के कारण ही बीजेपी जो है सरकारें बैठ रही है। तो हमारा मांग है, हमारा सामाजिक मांग है, आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और आदिवासी समाज की जो समस्याएँ हैं, 32% आरक्षण हो गया, बस्तर सरगुजा के युवा साथियों के लिए स्थानीय आरक्षण हो गया, आदिवासी कर्मचारी बंधु के लिए प्रमोशन में आरक्षण हो गया, साथ ही साथ आदिवासी के साथ साथ एससी समाज के कर्मचारियों बंधुओं को जो है प्रमोशन में आरक्षण मिलता था। इन सब चीजों को जो संवैधानिक अधिकार था उसको खत्म करने का काम किए हैं। ये मिलना चाहिए, इसकी भी हम बात करते हैं। और जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हम उसके पहले भी हम चाह रहे हैं कि जैसे ही कोई मौसम थोड़ा खराब है, जैसे ही हमको समय मिलेगा, ये मौसम थोड़ा ठीक होगा, हम सभी हमारे आदिवासी समाज के विधायकों के पास जाएंगे। और कुछ लोग जो है अलग अलग नाम चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बनेंगे, वो बनेंगे, दौड़ में ये है, वो है। तो देखिए, हर आदिवासी हमारे लिए एक है। हम आदिवासियों के बीच विभाजन नहीं कर रहे हैं। बस्तर से 2 नाम है, सरगुजा से 2 नाम है। किसी भी एक आदिवासी को बनाना चाहिए और साथ ही साथ आदिवासी समाज की इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए और प्रदेश का अच्छा विकास हो, सभी वर्गों को लेकर चले। इस अपेक्षा से हम लगातार आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ का जो कहना चाहिए निर्माण ही हुआ था,
जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो आदिवासी समाज को देखते हुए उन्होंने इस राज्य का निर्माण किया था कि आदिवासी वर्ग जो है बहुत, उनको राजधानी बहुत दूर पड़ती है, उनको भोपाल जाना पड़ता है, इन क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है, प्रशासन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए निर्माण किया गया था। इसलिए मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से यह निवेदन भी कर रहा हूँ कि इस प्रदेश का जो नेतृत्व करने का, छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश है, आदिवासी प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर आदिवासी समाज को मिलना चाहिए। ये हमारे सामाजिक मांग है और हम सब जो इस मांग को लेकर जो है कहना चाहिए उत्साहित हैं कि आदिवासी समाज का हक अधिकार भी मिलेगा और आदिवासी समाज को नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि हम देख चुके हैं कांग्रेस में क्या हुआ था, आदिवासी हक अधिकार की हम बात करते थे तो हमको धक्के मार के भगा दिया जाता था, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। आज उसी के कारण आज देखिए बस्तर और सरगुजा में आदिवासी समाज ने कांग्रेस को नकारा है। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में भी आदिवासी समाज काफ़ी नाराज था। ये लोग जिस परिवार के विधायक बनते थे उस परिवार के सभी लोग पद को ले लेते थे, एक ही परिवार के सभी लोग पद में रहते थे। भाई बाकी वर्गों को भी अवसर देना चाहिए था, वो लोग नहीं देते थे, इसलिए आदिवासी समाज बहुत नाराज था। क्योंकि आदिवासी समाज के कारण जो है छत्तीसगढ़ में कोई भी सरकार बनती है बिगड़ती है जब आदिवासी समाज नाराज हुआ है, सरकारें जो है सत्ता से बाहर हुई है।